ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक वंदे दुसार्धबलाया शुभस्त्रविताया बिना बरदंडितराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संक्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेदंधकारिण। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय हिंद जय भारत में सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ सनातन के साथ शिव महापुराण के आज हम 51 एपिसोड को पूर्ण करेंगे। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। नारद जी प्रश्न और ब्रह्मा जी द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेव की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि सृष्टि के पश्चात एक नारी एक पुरुष का प्रागट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता आपकी मुखारबिंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जीव नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना काश को प्राप्त होकर वे हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाला भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके सामान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय है, गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य में विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे भी प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थिति हुई। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों को सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, कत्रु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था।
वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्ति मति संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करते रहती थी। सुंदर भावों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मनों को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों में मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा जी की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो कार्य हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोग आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्त पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्यों को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मद किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारे कर्म बताया है। जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग छोटा छोटा करके करते हैं, आप लोग इस सब का लाभ उठाइए भगवान की कृपा से। और इसका पेज नंबर 158 है और रुद्र संहिता हम लोग चल रहे हैं। राम नाम की लूट है।